जैसे कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिसीव होते हैं ऑनलाइन, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें मिला है वो है कि क्या हम ट्विटर से भी पैसे कमा सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है यस, वी कैन। 2023 में एक ट्वीट किया था इलॉन मस्क ने, ठीक है, और उसके बाद से इन लोगों ने भी अपना अर्निंग का रेवेन्यू शेयरिंग स्टार्ट की। और वो ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे। This is the tweet that Elon Musk shared. Starting today, Twitter will share ad revenue with creators for ads that appear in their reply threads. अच्छा, तो इससे क्या है कि एक तो इन्होंने 23rd में ये ट्वीट की और इसमें इन्होंने एड रेवेन्यू शेयर करने के बारे में बताया, और दूसरा ये भी इस ट्वीट से हमें क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हमें ये रेवेन्यू मिलेगा, और उसकी मतलब क्या चीज़ ऐसी होगी कि जिसके बाद से हमें रेवेन्यू उसका मिलना शुरू होगा। तो अमूमन क्या होता है कि जो रिप्लाईज़ वगैरह आते हैं, जिस तरह से ये एक रिप्लाई है, ये तो इन्होंने खुद ही किया हुआ है, बट ये जो रिप्लाई है, इस रिप्लाई के नीचे किसी और का रिप्लाई होगा। तो इन दो रिप्लाईज़ के बीच में अमूमन क्या होता है कि एड्स आती हैं। आप सब जो भी ट्विटर को यूज़ करते हैं वो जानते ही होंगे। सो वो जो एड्स हैं, उन एड्स के अपीयर होने पर क्या होगा कि जो इसका क्रिएटर है उसको इसकी इनकम मतलब रेवेन्यू उसके साथ ये लोग शेयर करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि मतलब वेरी क्लियर है कि ट्विटर भी शेयर करने लगा है अपनी जितना भी रेवेन्यू है अपने क्रिएटर्स के साथ। दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, मैं कुछ फ्रीलांसर्स के साथ और कुछ और दूसरे दोस्तों के अकाउंट्स वगैरह डिफरेंट चेक कर रहा था, तो उसमें जब मैं उनसे मिला तो उनमें से एक फ्रेंड ने हमारे शेयर किया मेरे साथ उनका रेवेन्यू। तो वो मैं स्क्रीन जो है स्क्रीनशॉट लिया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ समथिंग जो कि उन्होंने जनरेट किया है, ठीक है। सो एवरी मंथ कह लें कि 774 कह लें, 800 कह लें, $900 अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ से ट्विटर से जो है वो जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये बनता है समवेयर अराउंड, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 774 टाइम्स 280। आजकल $280 चल रहा है, तो तकरीबन कह लेंगे 2 लाख के करीब। और इस पे जो उनका टाइम की इन्वेस्टमेंट है वो डेली का कह लें कि 1 घंटे के करीब इसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। 1 घंटा करने के बाद वो समवेयर अराउंड 2 लाख रुपए वो इससे जनरेट कर रहे हैं। सही है, विच इज़ नॉट बैड। बहुत ज़बरदस्त है कि आपको मतलब किसी क्लाइंट का होल्ड नहीं करना है अगर आप फाइवर पर या अपवर्क पर काम कर रहे हैं, ठीक है। किसी का वेट नहीं करना है, ये काम वो देंगे तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं है। आप डेली बेसिस पर रूटीन में इसके ऊपर काम करते हैं ट्विटर पर, ठीक है। तो विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स इसको हम लोग ऐसे नहीं कहते हैं कि आज से आपने स्टार्ट किया और कल से ही ये शुरू हो जाएगा, बट इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, 2-3 मंथ्स लेगा। लेकिन 2-3 मंथ्स के बाद यू विल एटलीस्ट स्टार्ट मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो ये नंबर्स बेसिकली दिखाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को मोटिवेट करना, ताकि ये है कि आप कोशिश करें और इस चीज़ को करने की ज़रूर ट्राई करें। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करना होंगी, ठीक है। अगर आप मतलब ट्विटर से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि खुद ट्विटर ने ही बताई हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को जब कंप्लीट करेंगे देन यू विल बी एबल टू मोनेटाइज योर अकाउंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, बी एन एक्स प्रीमियम सब्सक्राइबर, ठीक है। एक्स प्रीमियम सब्सक्राइबर का मतलब ये है कि आपके जो अकाउंट है उस पर ब्लू टिक होना चाहिए, ठीक है। अमूमन अभी मैंने आपको वो इलॉन मस्क का दिखाया, इसी में मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसमें ये जो ब्लू टिक लगा हुआ है, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ठीक है। ये उन अकाउंट्स के साथ होती है जिनके जो एक्स प्रीमियम सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो अमाउंट है पर मंथ समवेयर अराउंड $8 अभी चल रही है रिसेंटली, ठीक है। $8 पर मंथ ये लोग आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। और आपके अकाउंट के साथ ये ब्लू टिक आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नंबर 1। और इसको बाय द वे लेना, इसका जो प्रोसेस है इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। वो अगर मैं आपको इसमें दिखा दूं तो 1 सेकेंड प्लीज़।
या जैसे कह लें कि ये एक अकाउंट है, ठीक है? इसमें हम आते हैं और यहाँ पे आके ये प्रीमियम का है, ठीक है? आप प्रीमियम पर क्लिक करें, सही है? प्रीमियम पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो नेक्स्ट पेज पर लेके आएगा, तो यहाँ से आप इस प्रोसेस को फॉलो करें। इसमें एनुअल पेमेंट भी है, मंथली पेमेंट्स भी हैं, ठीक है? अब इसमें 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं, बेसिक है, प्रीमियम प्लस है, सही है? तो आपको ब्लू टिक के लिए या प्रीमियम होना चाहिए या प्रीमियम प्लस होना चाहिए, ठीक है? बेसिक में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा हुआ होगा चेक मार्क, ठीक है? चेक मार्क आपको प्रीमियम में मिलेगा या प्रीमियम प्लस में मिलेगा, इसके अंदर नहीं है। और इसकी फर्दर वैसे डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है? तो इसमें भी देखें कि वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक? ये जो चेक मार्क है, ठीक? ये बेसिक में नहीं है, प्रीमियम में है और प्रीमियम प्लस में है। इन 2 में आपको मिलेगा, बाकी उसमें नहीं मिलेगा। सो कहने का मकसद ये है कि आप सिंपल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पे अप्लाई करें इसके लिए एंड यू विल गेट इट इंस्टेंटली एज़ सून एज़ यू विल पे दिस $8 पर मंथ। नेक्स्ट आ जाता है कि हैव बीन एक्टिव ऑन ट्विटर फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। यस, जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि एटलीस्ट आपका जो अकाउंट है वो 3 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने नया अकाउंट बनाया, ठीक है, और उसी वक्त जाके आपने ये एक्स प्रीमियम के लिए अप्लाई कर दिया, ये भी आपको फ़ौरन मिल गया और आप कहें कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सो इट विल नॉट हैपन लाइक दैट। इसके लिए ये है कि आपके अकाउंट की जो एज है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 3 मंथ्स होनी चाहिए, ठीक है? और योर अकाउंट मस्ट बी कंप्लीट भी हो, इंक्लूडिंग अ वेरीफाइड ईमेल एड्रेस, प्रोफाइल पिक्चर, हेडर इमेज, बायो, अकाउंट नेम एंड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अकाउंट में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? बाय द वे, अगर आप किसी भी अकाउंट की एज को चेक करना चाहें, ठीक है, तो आप उसके प्रोफाइल पर जाएंगे, ठीक है? लेट्स से ये हमारा अकाउंट है, ठीक है? इस अकाउंट में हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगी कि ज्वाइंड इन मई 2010, ठीक है? तो यहाँ से पता चलेगा कि अकाउंट कितना पुराना है और कितना पुराना नहीं है, ठीक? नेक्स्ट आ जाती है अच्छा, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वैसे चाहिए जो आप समझते हैं कि नहीं हो पा रहा है आपसे, सो यू कैन राइट मी इन कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। फिर आ जाता है लिव इन अ कंट्री वेयर ट्विटर एक्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम इज़ अवेलेबल। बाय द वे, ये पाकिस्तान में, दुबई में, दोनों जगहों पे, दोनों कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आप इजीली इसको मोनेटाइज अपने अकाउंट को कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। या दुबई में है, यूएई में है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हैव अ वेरीफाइड स्ट्राइप अकाउंट। स्ट्राइप अकाउंट इसलिए ज़रूरी है कि आपको पे आउट के लिए उसकी ज़रूरत है किसी न किसी अकाउंट को लिंक करने के लिए, जिसमें जो आपकी ये पेमेंट्स वगैरह आएंगी वो सब उसी के अंदर वो ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? और इसमें भी अगर आपको स्ट्राइप अकाउंट में कोई हेल्प चाहिए बनाने में, यू कैन राइट मी इन कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। और फिर इसमें एक आ जाती है हैव एटलीस्ट 500 फॉलोअर्स, कि आपके फॉलोअर्स जो है वो मिनिमम 500 होने चाहिए, ठीक है? ये भी आपके प्रोफाइल पेज पर मेंशन होते हैं कि आपका कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है? आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये फॉलोअर्स 500 तक की रीच तक पहुँचना इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप प्रॉपरली 10-12 दिन, 15 दिन रेगुलरली, ठीक है, अपनी पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, तो ईज़िली आप 500 फॉलोअर्स पर पहुँच जाते हैं, ठीक है? तो ये कोई इशू नहीं है, ये इट्स नॉट अ बिग डील। फिर आ जाता है हैव एटलीस्ट 5 मिलियन इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस जो है वो आपके जो पोस्ट हैं उन पर तकरीबन 5 मिलियन के करीब होने चाहिए ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ्स। और इसको भी मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपरली एक तरीक़ेकार से, प्रॉपर एक पैटर्न के साथ अगर आप करें, सही हैशटैग्स यूज़ करें, ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज़ करें, लोकेशन का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से करते हैं तो 5 मिलियन इम्प्रेशंस तक पहुंचना इज़ नॉट अ बिग डील। हम एज्यूम करते हैं कि आज आप अपना अकाउंट बना रहे हैं, आपके अकाउंट को वैसे भी 3 मंथ्स चाहिए मोनेटाइज करने के लिए, होने के लिए, ठीक है? तो आप डेली बेस पर 1 पोस्ट, 2 पोस्ट, 3 पोस्ट लगाते रहें, ठीक है? आप देखेंगे कि आप बहुत ही जल्द, ठीक है, विदिन लाइक 1 मंथ, 1 एंड अ हाफ मंथ, आप 5 मिलियन इम्प्रेशंस तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है? इंक्लूडिंग 500 फॉलोअर्स। लेकिन इसमें इस सारी गेम के अंदर जो की है वो है आपका कंटेंट और आपकी नीश, ठीक है? कि आप
कौन सी निश को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? उसकी सिलेक्शन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, वो इसकी की है। अगर आप सही निश को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो ये विद इन अ मंथ आप इन दोनों चीज़ों को इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आपकी नीश कुछ ऐसी टाइप की है जो कि फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि उम, अम, कुछ भी ले लें, कह लें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, ठीक है? तो इस निश के अंदर आपको ग्रो करने में काफ़ी सारा टाइम चाहिए, ठीक है? लेकिन उसी के मद्दे मुकाबिल अगर मैं बात करूँ क्रिकेट की, ठीक है? या फुटबॉल की, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? इनसे रिलेटेड कोई पोस्ट वगैरह लगा रहे हैं, सही है? तो होगा क्या कि क्रिकेट, फुटबॉल, ये पहली बात है कि एक कंट्री में नहीं देखी जाती है, सुनी जाती है, या लोग इसको नहीं देखते हैं। ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है? तो होगा क्या कि आपकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उससे, ठीक है? तो उससे चांसेस ये हैं कि आपके इम्प्रेशंस और फॉलोअर्स वो बहुत जल्दी बढ़ेंगे। रादर देन अगर इसी को मैं कंपेयर करूँ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में सिवाय पाकिस्तानियों के और वो भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको इंटरेस्ट है, बाकी कह लें कि यूथ या बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेशनली वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसको ग्रो होने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो द की अगेन इज़ द कंटेंट और नीश, के कौन से नीश को और कौन से कंटेंट को आप लेकर अपने ट्विटर पर चल रहे हैं, सही है? अगर आपने उसकी सही सिलेक्शन की, तो देन यू कैन रीच दीज नंबर्स वेरी इजीली। बाय द वे, अगर आपको इसमें कोई हेल्प चाहिए, मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं कंटेंट से रिलेटेड कौन सा कंटेंट होना चाहिए, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, उसमें कौन सा ऐसा है जिससे आप क्विकली ग्रो कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको आप ज़रूर चेक करिएगा। तो उसमें आपको इस कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फाइनली जो एक और चीज़ है कि हम इन चीज़ों को देख कहाँ पे सकते हैं कि हमारे इम्प्रेशंस कितने हो चुके हैं, फॉलोअर्स हमारे कितने हो चुके हैं, और हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंट, ठीक है? तो उसके लिए ट्विटर का ही अपना एक टूल है, ठीक है, जो कि है analytics.twitter.com से, ठीक है? आप इसको टाइप करें, ठीक है? इसमें आप अपना अकाउंट ओपन करें तो यहाँ पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेट्स से ये कि कितनी आपने ट्वीट्स की, उस पर टोटल इम्प्रेशंस अब तक आपके पास कितने हैं, ठीक है? मेंशन आप कितनी जगह पे हुए, प्रोफाइल विजिट्स क्या हैं, न्यू फॉलोअर्स कितने हैं, क्या आपकी एंगेजमेंट है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सो इस एड्रेस को भी याद रखें, ठीक है? इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहें ताकि आपके अकाउंट की परफॉर्मेंस आपके सामने रहे। और या आई विश यू गुड लक, ट्राई टू स्टार्ट यूजिंग ट्विटर, और कोशिश करें कि आप इसमें भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच।